दसम अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं हम लोग विदुर मैत्री संवाद के अंतर्गत। वही चल रहा है। इसमें विदुर जी ने कहा था, भगवान के अंतर्धान होने के पश्चात ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की, दैहिकी और मानसिकी, कितने प्रकार की सृष्टि की। हे बहुवित्तम, मैं आपसे मेरा आपसे प्रश्न है, आप कृपा करके वदस्व अनुपूर्वेन से विचिंदन। अतः आप बहुवित्तम हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, मेरे प्रश्न उत्तर दे करके हमारे संशय का विनाश करो। श्री सूत वाच, सुख गोस्वामी कह रहे इस प्रकार से। अच्छा, यस। तो सूतवाच कहाँ से समाप्त हुआ, जहां पर कहां से शुरू हुआ है? तृतीय स्कंद, प्रथम स्कंद, क्या प्रश्न था? हैं? प्रश्न क्या था? बोलना मुझे देना पढ़ना था मेरे को। राजो बात यहाँ से क्या? 3-1-5 सूत बात। वो तैयारी है। प्रथम स्कंद के कौन से प्रसंग है? लास्ट को पूछूंगा, अभी आ जाएंगे। अभी लोग गाय में तो कल यहाँ पे शुरू हमारा हुआ, 10वां अध्याय शुरू हुआ। 9वां अध्याय के अंत में वर्णन किया गया था, जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा जी ने भगवान के जाने के पश्चात सृष्टि का शुरू किया। अब आते हैं 10वें स्कंद। विदुर श्री विदुरवाच, 10वां अध्याय। बड़ा अटपटा अध्याय है, श्री खपाओ अध्याय। हाँ, तो सूत गोस्वामी कह रहे थे इस प्रकार से, क्षत्रा संतोदित तेन कोशार विमुनि, विदुर जी के प्रश्न करने के अनुसार तुषार नंदन श्री मैत्रेय जी प्रसन्न होकर के प्रत्याह उत्तर उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए, कैसे उत्तर दिया उन्होंने? हृदय स्थान अथ भार्गव, जो उनके हृदय में जो धारण किया था उन्होंने, जो उन्हें स्मृति है, उसका अनुसार उत्तर दे रहे हैं। ये भी हो चुका था। तो कल मैत्री जी ने कहा था वृंचुपि क्या? हाँ, तो तब वो कहा था कि भगवान के जाने के पश्चात ब्रह्मा जी ने भगवान कहे अनुसार तपस्या किया, दिव्य 7 वर्ष तपस्या किया, और आत्मना आवेश्य, अपने मन बुद्धि को भगवान में आविष्ट कर दिया। जब आविष्ट कर दिया तो उस समय उन्होंने क्या देखा?
जिस कमल, जो कमल उनका अधिष्ठान था वो कमल, और कमल का जो अधिष्ठान जल था, दोनों ही प्रबल प्रलयकालीन वायु के वेग से प्रकंपित हो रहे थे। यह देख करके ब्रह्मा जी ने अपने विद्या बल के द्वारा तपस्या के द्वारा अर्जन किया था। क्या किया? वो जल एवं उस वायु को दोनों को ही पान कर गए। जब पान कर गए तब उन्होंने देखा कि जो कमल है वेद व्यापी विशाल, मानो आकाश को छू रहा हो, सत्यलोक को छू रहा हो, ऐसा कमल था जिसमें बैठे हुए थे। तो विचार किया मुझे इस कमल, जो कमल है, ये नाल है, इसमें ही मुझे सृष्टि करनी होगी। ऐसा कैसे, कौन सृष्टि करनी होगी? प्राग लीलान, पूर्व कल्प के अंत में जो सृष्टि लील हो गई थी, विलीन हो गई थी। कहा विलीन हो गई थी? भगवान में, प्रकृति में विलीन हो गई थी, वही सृष्टि में पुनः करनी पड़ेगी, करना है, ऐसे विचार किया। ऐसे विचार करके उन्होंने पद्म कोश तदाविश्य, उस पद्म कोश के अंदर घुस गए। घुस करके भगवत कर्म चोदित, भगवान जो उनको कार्य सौंपा था, वो कार्य पूर्णार्थ उस पद्म कोश में प्रविष्ट हो गए। और उन्होंने एक ही कमल को त्रिधा व्यभांक्षित, इस कमल को 3 भागों में विभक्त कर दिया। विभक्त करके उसी कमल में फिर उन्होंने सप्तलोक, जो 14 लोक हैं, उनकी सृष्टि किया करेंगे, और उससे भी अधिक कई और भी सृष्टियां करेंगे, इसमें वर्णन किया। ये चल रहा था वाला ना। तो यही हमारी टीका चल रही थी। तो ब्रह्मा जी उसमें प्रविष्ट हो गए। भगवत कर्म चोदित, भगवान ने जो उन्हें कर्म करने को कहा था, प्रेरणा दी थी, वो काम करने के लिए ब्रह्मा जी में प्रविष्ट हो गए। और एक ही पद्म को, वो एक कमल को त्रिधा, तीन लोकों में उसको बांट दिया, त्रिभुवन के रूप में उसको विभाजित कर दिया है। लोकत्रय बता रहे हैं यहाँ पर। एक पद्म कोश के द्वारा 3 प्रकार लोकत्रय सृष्टि के मन। एक पद्म कोश से 3 लोगों की सृष्टि संभव कैसे है? पद्म कोश एक है और 3 लोगों की सृष्टि हो जाएगी, ये कैसे हो सकता है? क्वेश्चन लगा दिया। तो कमल है, कमल नाम में 3 सृष्टि कैसे हो जाएंगी? तब कह रहे हैं असंभावना निषेध करिवार्जन्य, उसके जो असंभावना दोष आ गया, असंभावना के संशय आ गया, इसका निराश करने के लिए कह रहे हैं विसप्तधा, 14 लोगों के रूप में, उरुधा, उससे भी ऊपर कई और सृष्टियां करेंगे, सिद्ध हो गया। तो ये कोई कमल सामान्य कमल नहीं था। सामान्य कमल की नाल होती है, उसमें कितनी जगह होती है, कमल नाच, ये कोई सामान्य कमल नहीं था। इसी कमल के बीच में अंदर ही भगवान ने, ब्रह्मा ने 14 लोगों की सृष्टि की और भी कई लोगों की सृष्टि की, इसलिए कमल सामान्य नहीं था, इसलिए इसमें असंभावना दोष नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं हम, अतएव तो ब्रह्मा जी ने जो त्रिभुवन की सृष्टि की उस कमल में, तो आश्चर्य की बात नहीं है। कौन कह रहे हैं? श्रीधर स्वामी पाद जी ऐसा कह रहे हैं। पहले ब्रह्मा जी ने उस पद्म को उसको 3 भागों में डिवाइड किया, फिर 14 लोकों के रूप में डिवाइड किया, फिर सूर्य चंद्र आदि, फिर सूर्य चंद्र आदि का जो लोक है, सूर्य लोक, चंद्र लोक आदि, उनके रूप में उनको विभक्त किया। पहले 3 लोकों में, फिर 14 लोकों में,
और फिर उसमें भी चंद्र लोग, जो तुम्हारा देवलोक इत्यादि, जो सूर्य लोग, इनमें विभक्त किया। कैसे विभक्त किया? चाहते अपरे, कोई कहते हैं वैराज उपासक जन, क्यों किया, किस लिए किया? वैराज के उपासकों के लिए। वैराज कहने से समष्टि जीव विराट पुरुष है, जो भगवान जो गर्भोदय विष्णु हैं, उनके जो उपासक हैं, उन उपासकों के लिए ये व्यवस्था की गई है। एतावान जीवलोकस्य संस्था भेद समाहित धर्मस्य या निमित्तस्य विपाक परमेष्टसो। एतावान जीवलोकस्य, ये जो त्रिलोक है, कैसे बता रहे हैं? प्रत्यह सिज्यमान जीव कुलेर भोग स्थान है रचना विशेष। ये जो त्रिलोक, त्रिलोक कहने से भूर भुआ अश्व, तो तीन लोग हैं। ये लोग कौन हैं? प्रत्यसिज्यमान, जिनका सृजन प्रत्यय होता है, रोज होता है, जिनका सृजन रोज होता है, ऐसे जीवों के लिए भोग, ऐसे जीवों के भोग के लिए ये त्रिलोकी की रचना हुई है। जिन जीवों की सृष्टि रोज होती है, ऐसे जीवों के भोग के लिए एक त्रिभुवन की सृष्टि रचना हुई है। परंतु परमेष्टि विपाक या निमित्तस्य, बोला ऐसा क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मलोक है उसकी सृष्टि प्रत्यह रोज नहीं होती। ब्रह्मलोक की सृष्टि रोज नहीं होती, परंतु त्रिभुवन की सृष्टि रोज होती है। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्मा जी का जो पद है, ये कैसे प्राप्त होता है? तो बता रहे हैं, प्राप्त होता है तप बड़ी तप विद्या आदि के द्वारा ये प्राप्त होता है ब्रह्मलोक। इसलिए इसकी सृष्टि रोज नहीं होती, और तीन लोगों की सृष्टि रोज होती है। रोज कहने मतलब क्या होगा सनातन? हाँ, ब्रह्मा जी का जो संध्या शुरू हो जाती है, प्रलय हो जाती है, प्रातः फिर सृष्टि होती है। एक भूर भुवस्व, ऊपर के जो चार लोग हैं उनकी सृष्टि प्रत्यह नहीं होती है ना। क्यों नहीं होती? तो बता रहे इसलिए नहीं होती, जो ऊपर के जो चार लोक हैं या ब्रह्म लोक है, उसकी विशेषता क्या है? उसकी विशेषता यही है, निष्काम धर्मे फलस्वरूप जो ब्रह्मा जी का लोक है, या उसके नीचे फिर तपलोक है, और जो भी नीचे जन महलोक है, ये सामान्य लोक नहीं है। ये कैसे प्राप्त होते हैं? निष्काम धर्म के द्वारा। प्रणाम जो भागवत मृत्यु में ये सब निष्कामी होते हैं, कोई इनकी कामना नहीं होती है। जो तपस्या विद्या आदि अर्जन करते हैं, तपस्या भी कर, तप में तपस्या भी कर रहे हैं, कोई कामना, कोई अपना कोई स्वार्थ इनका नहीं होता। इसलिए ये जो चार लोग हैं, इनका विनाश नहीं। जीवलोकस्य, जीवों का अर्थात व्यष्टि विराट पुरुषेर प्रतिबिंबोजित भोग्य स्थान से करते हैं। मतलब व्यष्टि विराट पुरुष कौन है? गर्भोदय विष्णु व्यष्टि है। और परमात्मा कौन है? अच्छा जी, नहीं वो समझती है। व्यष्टि विराट पुरुष से संस्था भेद, व्यष्टि विराट, यहाँ व्यष्टि कहने से कौन? गर्भोदय विष्णु, क्योंकि वो किसका अंतर्यामी है? और ब्रह्म के अंतर्यामी है ना। और परंतु व्यष्टि जीव, व्यष्टि अंतर्यामी कौन है? एक प्रकार से गर्भोदय विष्णु,
क्यों है? वो प्रत्येक जीव के अंदर विराजमान है? तो ये अब ये जो कोई ये कहे इस समय जीव ये समय जीवों के ये जो तीन सृष्टि हुई भू भुव स्व, ये जीवों के भोग्य स्थान है? तो ब्रह्मा द्वारा संभव कैसे हो गया? तो बता रहे क्योंकि अनिमित्त कहने से निष्काम धर्म जो तपस्या की ब्रह्मा आदि जो ब्रह्मा हैं उन्होंने निष्काम धर्म का पालन किया, तपस्याएं की, विद्या अर्जन किया अपनी तपस्या के प्रभाव से, उसके प्रभाव से ऐसा कर पाए वो तपस्या प्रभावे। भगवान का ना ब्रह्मा तपस्या करो, दोबारा तपस्या करो, तुम्हें सब कुछ दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं ब्रह्मा ने कैसे कर दिया ये सृष्टि? बोलते अपने तपस्या के प्रभाव से किया, ये लोग को इसमें संशय नहीं देगा। अब तथ्य में कह रहे हैं त्रिलोकी रूपी विभाग के कारण उन्होंने उस कमल को त्रिलोकी रूप में त्रिलोकी में विभक्त क्यों किया? क्योंकि ये जो तीन लोक है प्रत्यय सृज्यमान जीव लोकेर भोग्य स्थान, जिन जीवों की सृष्टि प्रत्यह रोज होती है ऐसे लोगों को, ऐसे जीवों के भोग के लिए ये तीन स्थान बनाए गए, भूलोक, भुवलोक और स्वर्गलोक। अब यदि कोई बोले ब्रह्मा भी तो जीव ही है, ब्रह्मा कौन है? जीव नहीं है। ये ब्रह्मा जब जीव है तो फिर वो बता रहे यहां पर जब ब्रह्मा जीव है तो उनकी सृष्टि रोज क्यों नहीं होगी? जीवों के भोग के लिए तीन स्थान बने हैं, तो ब्रह्मा भी तो जीव ही हैं, तो जहां ब्रह्मा रहते हैं तो उसी सृष्टि रोज क्यों नहीं होनी चाहिए? इसके लिए इसे कह रहे नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी का लोक जो सत्यलोक है या महाजन तपलोक है, ये लोक सामान्य नहीं है, ये निष्काम धर्मेर फलस्वरूप। जो व्यक्ति निष्काम धर्मी हो, निष्काम कर्मी होता है, तपस्या करता है निष्काम भाव से, वही व्यक्ति चार लोक प्राप्त करता है, महा, जन तप और सत्य। परंतु जो त्रिलोकी है नीचे वाले भूर्भुव स्व, इसे कौन प्राप्त करता है? कौन प्राप्त करता है? काम्य कर्मेर फल। जो तीन लोग किसके फल है? काम्य कर्म के फल है, और चार लोग किसके फल है? निष्काम कर्म के फल। भूलोक, भुवलोक, स्वर्गलोक, ये किसका फल है? काम्य कर्म। काम्य कर्म कहने से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, रासु यज्ञ कर रहे हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? काम्य कर्म। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। तो काम्य कर्म का फल है तीन लोग, इसलिए विनाश भी है। परंतु ऊपर जो चार लोग हैं वो काम्य कर्म फल नहीं है और निष्काम कर्म के फल है, इसलिए उनका विनाश प्रत्यह नहीं होता। ब्रह्मा जी वैसे ही हैं, उन्हीं उसके नीचे महलोकवासी महलोक में कौन निवास कर रहे थे? हैं? कौन ऋषि? मरीचि आदि ऋषि निवास कर रहे थे, और तपलोक में शनकादि चतुष्सन, ये जितने भी हैं ये सब कौन? निष्काम कर्मी है, किसी को कामना नहीं है, इसलिए बता रहे हैं ब्रह्म जो ही है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर एजन्य प्रतिकल्प चाह उत्पत्ति विनाश हो जाए। ये प्रतिकल्प में तीन लोग हैं भू भुव स्व, इन लोगों का रहने वाले जो जीव हैं उनका प्रत्येक कल्प के अंत में क्या होता है? विनाश होता है। फिर अगले दिन शुरू होने में फिर सृष्टि प्रलय इनका चलता रहता है। महाप्रवृत्ति लोग उपासना समय निष्काम, और जो महाप्रवृत्ति करने से महालोग, जनलोग, तपलोग, सत्यलोग, ये किसे प्राप्त होते हैं? ये निष्काम धर्म का फल है, इसलिए इनकी आयु होते द्विप्रार्ध काल पर्यंत।
द्विप्रार्ध काल पर्यंत, बोले 100 वर्ष ये रहते हैं, इनका विनाश नहीं होता है। तहार परो तत्व स्थान होते प्राय ही मुक्ति हो सके, और उसके बाद ये 4 स्थान में रहते हैं। जब इनका इनका जब विनाश समय आ जाता है, विनाश होने के बाद भी प्राय प्राय ये वहां से मुक्त हो जाते, वापस नहीं आते। जो 4 लोग हैं बोले तो ठीक है, रोज विनाश तो नहीं होता, परंतु विनाश तो होता ही है। द्विप्रार्ध काल के बाद तो क्या होगा, तो भी यहां नहीं आएंगे। प्राय प्राय कहने से, प्राय मतलब कुछ आ भी सकते हैं, प्राय लोग नहीं आते हैं, वहीं से ही मुक्त हो जाते हैं। ये कौन कह रहा है, ये सिद्ध स्वामीपाद जी कह रहे हैं। देखिए जीव गोस्वामीपाद क्या कहते हैं, जीव गोस्वामीपाद जी कह रहे हैं एतमान शब्द का अर्थ है द्विसप्तधा पर्यंत, द्विसप्तधा 14। अनिमित्त का अर्थ है स्वभावे द्वारा ही क्रियमान। एक निमित्त होता है, अनिमित्त होता है। अनिमित्त माने स्वाभाविक, निमित्त माने होता है किसी के निमित्त। जैसे जल का जो अनिमित्त धर्म क्या है, तरलता, अनिमित्त है, स्वाभाविक है। जब हम फ्रिज में रख देते हैं, जो जल अब कठोर हो गया, ये क्या हो गया, निमित्त, नैमित्तिक धर्म हो गया उसका, क्योंकि यह निमित्त हो गया फ्रिज 0 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो यहां कह रहे हैं अनिमित्त मतलब क्या हो गया, अर्थात स्वभावे द्वारा ही क्रियमान। तो जो 3 लोग हैं, ये कैसे होता है, स्वभाव के द्वारा, इनमें कोई कामना वासना इनके अंदर नहीं है, स्वाभाविक रूप में ही। बोलो भाई कामना नहीं है तो तपस्या क्यों करेंगे, कामना नहीं है तो फिर वो यज्ञ क्यों करेंगे। ऊपर महलों में क्या होता है, महलों में यज्ञ होता है, तपलों में तपस्याएं करते हैं। यदि वहां तपस्या हो रही, यज्ञ हो रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है कि वहां कोई कामना नहीं है, बोलते नहीं है। तो कैसे हो रहा है, अनिमित्त हो रहा है, स्वभाव के द्वारा हो रहा है। स्वभाव के द्वारा जो कार्य किया जाता है, क्या वास्तव में उसका ही महत्व होता है। तो स्वभाव से नहीं किया जाता, उसको फिर कार्य नहीं माना जाता, समझे कि नहीं। पुत्र पिता की सेवा करता है, स्वाभाविक रूप में करता है। नौकर करता है, स्वयं नहीं करता, वो निमित्त से करता है। इसलिए सेवा किसी मानी जाती है, पुत्र की। ये निमित्त यदि आ जाता है, फिर क्या हो गया, वो नैमित्तिक बन जाता है, निमित्त से नैमित्तिक। इसलिए कह रहे हैं यहां पर विपाक अर्थे प्रकाष्ठा प्राप्त परिणाम, है ना। प्रकाष्ठा या प्रकाष्ठा है उनको क्या प्राप्त हो जाता है, 4 लोग प्राप्त हो जाते हैं। और उसकी विशेषता क्या है, चारों लोग लगभग नित्य ही हैं। इस 3 लोगों की अपेक्षा नित्य ही है, मतलब द्विप्रार्ध काल तक उनका विनाश नहीं होगा। तो यहाँ तो सिद्ध हो गया, यहाँ पर तो यहाँ से सिद्ध हो गया, जो नीचे के 3 लोग हैं उनसे ब्रह्मा इत्यादि का भेद निश्चित हो गया। ब्रह्मा भी जीव हैं, महलोकवासी भी जीव ही हैं। होने पर 3 से क्या भेद हो गया, नीचे वाले जो 3 लोग हैं भू भुव स्व, यहाँ इन्हें जो प्राप्त करेंगे वो जीव हैं, परंतु उनके अंदर कामनाएं रहेंगी। ऊपर के जो लोग रहते हैं वो जीव हैं, परंतु उनकी कामना नहीं है, स्वाभाविक उनकी प्रवृत्ति है। ये जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जगत में नहीं आएंगे। जगत में क्यों आएंगे, निमित्त तो नहीं है। जगत में आने का जगत में आने का कारण निमित्त क्या बनता है, भोग वासना। हम संसार में क्यों आए,
क्यों आए? निमित्त क्या बना? भोग कामना, भोग कामना आना पड़ गया। अब जो ऊपर जो ये ऋषि वर्ग है, इनके भोग कामना नहीं है, तो कैसे आए नीचे? सारा खेल किसका है? सारा खेल निमित्त का अर्थ है, निमित्त का ही सारा खेल है। ये सारा सारा जगत ही नैमित्तिक है। यहां सब कुछ निमित्त, सब कुछ नैमित्तिक है। जो कुछ हम देख रहे हैं नैमित्तिक क्यों है? किसी निमित्त से है। पुत्र पिता की सेवा कर रहा है, निमित्त से कर रहा है। माता पिता पुत्र का पालन कर रहे हैं, निमित्त से कर रहे हैं। पति पति सेवा कर रहे, निमित्त से कर रही है। कोई देश सेवा कर, निमित्त से कर रहा है। जो कुछ सब निमित्त से, निमित्त मीन्स कारण से कर रहा है। इसलिए सारा जगत ही क्या है? नैमित्तिक। इसलिए ये नाशवान। यदि निमित्त से ना किया जाए, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति, एक नौकर अपने मालिक की सेवा करता है अनिमित्त, कोई निमित्त नहीं, कोई कामना वासना उसके नहीं है, तो क्या होगा? क्या होगा? वो उसमें इतना प्रसन्न हो जाएगा, पुत्र को तो एक टुकड़ा ही देगा, उसको प्रसन्न होकर के अथाह संपत्ति भी उसको दे सकता है। क्यों दे सकता है? अनिमित्त। उसी प्रकार से जो अनिमित्त लोग ऊपर के हैं, ऋषि वर्ग हैं, इनमें कोई भोग कामना के अंदर विराजमान नहीं है। इसलिए स्वाभाविक रूप में यज्ञ आदि करते हैं। और परिणाम, जब मृत्यु के बाद परिणाम क्या होता है? प्राय प्राय ऊपर ही मुक्त हो जाते हैं। यहां बताया जा रहा है। श्री विदुर उवाच यथा तबहो रूपस्य हरेरद्भुत कर्मणा कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मन् यथा वर्ण्य न प्रभो। विदुर जी कहने लगे, पूछ रहे हैं, हे प्रभु, हे ब्रह्मन, हे प्रभु, हे ब्रह्मन। दो विशेषण लगाए हैं। एक तो हे प्रभु, या प्रभु बोल दिया जाता है तो इसमें क्या छिपा हुआ है? मैं आपका सेवक हूं। प्रभु जी बोलते हैं, इस कैसे हो गया? अर्थात मैं आपका सेवक हूं। जब सेवक हूं तो प्रभु का धर्म बन जाता है अपने सेवक की समस्याओं का समाधान करना। फिर बोला ब्राह्मण, ब्रह्म शब्द ब्राह्मण ही ब्राह्मण। ब्राह्मण से क्या सिद्ध होता है? अर्थात ब्राह्मण गुरु होता है। आप ब्राह्मण गुरु पद पर विराजमान है, तो भी आप दोनों प्रकार से आपको मेरा संशय छेदन करना होगा। प्रभु बोलूं तो भी, ब्राह्मण बोलूं तो भी। ब्राह्मण कौन होता है? गुरु। सबको शिक्षक कौन होता है जगत में? ब्राह्मण ही शिक्षक होता है। वास्तव में शिक्षक ब्राह्मण ही हुआ करते थे पहले, अब तो कोई शिक्षक बन जाता है। पूर्व काल में जो शिक्षक ब्राह्मण ही शिक्षा दिया करते थे और कोई शिक्षा नहीं देता था हमारे प्राचीन काल में। क्यों? ब्राह्मण का धर्म ही है शिक्षा देना। चातुर्वर्ण है ना, जो चतुर्वर्ण है, इनमें सबका कर्तव्य बधे हुए हैं। ब्राह्मण का अध्ययन अध्यापन, क्षत्रिय का देश रक्षा, बलहीनों की रक्षा, वैश्यों का सबका जीविका प्रदान, सबको जीविका प्रदान करना, सबको भरण पोषण करना, और शूद्र का सबकी सेवा करना। ये चार व्यवस्थाएं थी। ये चार व्यवस्था थी। ये व्यवस्था तो हमेशा रहेंगी। ऐसे कौन से देश है जहां पर अध्यापक नहीं होते? कौन देश जहां मिलिट्री नहीं होती? कौन देश जहां पर बिजनेसमैन नहीं होते? कौन जहां पर कि झाड़ू पोछा करने वाले नहीं होते? विदेश में नहीं होते झाड़ू पोछा करने वाले। सुना मैंने, झाड़ू पोछा करने वाले नहीं होते, सुना मैंने। होते हैं? नहीं होते नौकर। तो ऐसे कौन से देश जहां पर चार
4 डिपार्टमेंट नहीं है। प्रोफेसर्स, जो टीचर्स, इंस्ट्रक्टर 1, जो मिलिट्री पुलिस 2, तीसरा बिजनेसमैन शॉपकीपर्स 3, चौथा शिव। कौन सा देश ऐसा है? कोई देश ऐसा है? चाहे मुस्लिम देश हो चाहे हिंदू देश हो, हर देश में 4 डिपार्टमेंट हैं। जो प्रोफेसर विभाग है वो ब्राह्मण कहलाया जाएगा, मिलिट्री डिपार्टमेंट को क्षत्रिय कहलाया जाएगा, और बिजनेस को वैश्य कहा जाएगा, और शूद्र कहा जाएगा। 4 डिपार्टमेंट कहां पर नहीं है? मूल में तो है ही है, परंतु समस्या क्या है? समस्या क्या है? अब क्या हो रहा है? गुण का आधार पर नहीं है, गुण का आधार पर नहीं है। कोई भी बन जाता है, कोई बन जाता है। समस्या यही है। क्षत्रिय बन गया परंतु वीरता नहीं है उसके अंदर। ब्राह्मण बन गया, अध्यापक बन गया परंतु कपटता उसके अंदर है। बिजनेसमैन बन गया, वो भी कपटता उसके अंदर। सब उल्टा पुल्टा हो गया। वैसे पूरे जब जीव सृष्टि हुई थी, ये 4 वर्णों की सृष्टि हो चुकी थी। अब क्या हो रहा है? सब उल्टा पुल्टा हो रहा है। वो उसमें घुस गया, वो उसमें घुस गया, वो उसमें घुस गया, वो उसमें घुस गया। गुण के अनुसार तो काम हो ही नहीं रहा है। तो राजा बना हुआ है, उसमें राजा गुण ही नहीं है। राजा गुण ही नहीं है। वो प्रजा को लूट खसोट कर रहा है। ब्राह्मण है, जो प्रोफेसर ब्राह्मण जो कहा जाता है, वो लोगों को बेवकूफ बना रहे, लूट रहे हैं। जो शूद्र हैं वो अपने आप को श्रेष्ठ माने बैठे हैं, है कि नहीं? सारा समस्या हो रही है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर क्षत्रा। तो यहां विदुर जी कह रहे हैं, हाँ, चला था ना, हाँ, यथार्थ बहुरूप से हरि अद्भुत कर्मण कालाख्यम लक्षणम ब्रह्मण यथा। हाँ, तो यहां 2 शब्द उपयोग किए हैं, हे प्रभु, हे ब्रह्मन। किसने? विदुर जी ने। दोनों रूप में विदुर जी नीचे रहे और वो मैत्रेय ऊपर रहे। प्रभु कहेंगे तो नीचे रह गए, ब्राह्मण तो मैत्रेय ब्राह्मण है, और विदुर जी क्या है? क्षत्रिय है। तो शूद्र लोग क्षत्रिय समझ लो, तो नीचे ही है। इधर कह रहे हैं हे प्रभु, हे क्या बता रहे हैं? प्रभु तात्पर्य क्या हुआ? आप सब जानने वाले हैं। किन विशेषण दिए? बहुवित्तम, जब है ना, तो बता रहे हैं क्या? हरेर अद्भुत कर्मण, भगवान की जो अद्भुत जो कर्म है, लीलामय है, क्या है वो? कर्मण कालाख्यम, अद्भुत। भगवान कैसे हैं? अद्भुत लीलामय। भगवान कैसे हैं? अद्भुत लीलामय। उन लीला कैसी है? अद्भुत। ऐसे जो भगवान हैं कैसे हैं? बहुरूपी विष्णु काल नामक जो स्वरूपेर कथा आपने पीछे बताया था ना, याद है? पीछे कहा था मैत्रेय जी ने कि भगवान अपने काल शक्ति के द्वारा ही क्या करते हैं? याद आया? काल शक्ति के द्वारा ही सृष्टि भी करते हैं और लीलाएं भी करते हैं। तो जो आपने बताया था कि जो भगवान विष्णु कालनामक अपनी शक्ति के द्वारा जो लीलाएं करते हैं या सृष्टि आदि करते हैं, तो वो जो काल है, वो जो काल का जो स्वरूप है वो क्या है? काल क्या है? कैसा है? आप हमारे निकट उसको वर्णन कीजिए। कालाख्य असाधित कर्म तंत्र, तो बता रहे हैं प्रलय अवसान समय, जब प्रलय काल चल रहा था, प्रलय का अवसान में होता है समाप्ति। प्रलय के समाप्ति का जब समय आया, मीन्स सृष्टि का
समय आया, उस समय भगवान काल, जो उनकी शक्ति है काल, उस शक्ति के द्वारा स्वांत स्थित जीव कहाँ विराजमान है? प्रलय के समय कहाँ विराजमान है? कहाँ रहते हैं? भगवान के अंदर ही विराजमान है। जब प्रलय का अवसान समय हुआ, प्रलय जाने वाली है बस, अब मतलब ब्रह्मा जी की रात्रि बीतने वाली है, रात्रि में आने वाली है। जब ये सृष्टि का समय आता है तो भगवान क्या करते हैं? अपनी काल शक्ति के द्वारा अपने अंदर जो जीव सुप्त हुए थे हैं, उनके भोगों के लिए अब उठेंगे। बच्चा उठता है तो क्या करता है? वहां करता है, तो खाने को चाहिए। अब जीव सो रहे थे ना, उठेंगे तो क्या चाहिए? खाने को चाहिए। अभी जीव सुप्त में थे वहां पर, अब जब वो सृष्टि होने वाली है तो उन जीवों के भोग के लिए भगवान ने अपने कर्म तंत्र को एक्टिव कर दिया। कर्म तंत्र मीन्स पूरी व्यवस्था, पूरा विभाग, उस विभाग को एक्टिव कर दिया। कैसे सृष्टि करनी है, क्या करना है, कैसे वस्तु बननी है, कैसे भोग के स्थान बनने हैं, पूरा कर्म तंत्र को क्या कर दिया? लगा दिया। चलो तैयारी करो। जब सब दुष्ट सब ये सब जगने वाले हैं अभी, ये तो ये परेशान करेंगे। गुणेन कालानुगतेन लोक सृष्टि निमित्त जो सूक्ष्म अर्थ है, लोक सृष्टि करने की इच्छा से उस समय जीवों का क्या देह था? लिंग देह था। जब प्रलय के समय जीव का देह रहता है कि नहीं रहता है? हैं? रहता है। कौन रहता है? सूक्ष्म देह रहता है। मन बुद्धि अहंकार चित्त, ये देह छूटेगा नहीं है, यहाँ पीछा नहीं छूटेगा हमारा। जब तक भजन नहीं करेंगे, ब्रह्मांड से बाहर नहीं जाएंगे, ये लिंग देह हम पीछे पीछे छोड़ने वाला नहीं है हमको। स्थूल देह तो हर जन्म परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, परंतु लिंग देह नहीं। तो इसलिए कहते हैं लघु सृष्टि के निमित्त जो जीवों का जो लिंग देह था, उसके प्रति क्या किया? काल ने भगवान की इच्छा से, काल ने जो जीव विराजमान थे, उन जीवों के जो लिंग देह था उनके प्रति दृष्टि डाली। क्या डाली? दृष्टि डाली। तहर अंतर्गत से सूक्ष्म कालानुसारे, जिससे क्या हुआ? और दृष्टि डाली। दृष्टि की भी एक दृष्टि सात्विक होती है, एक तामसिक होती है। दृष्टि का विचार होता है। दृष्टि एक ही है, परंतु वो दृष्टि भी कैसे हो जाती है? अनेक प्रकार। माँ पुत्र में जो दृष्टि डालती है, और दृष्टि कैसे होती है? सात्विकी। एक वेश्या एक व्यक्ति पर दृष्टि डालती है, वो कैसे होगी? तामसिक, है ना। एक बिजनेसमैन दृष्टि डालता है अपने व्यापार में, वो दृष्टि कैसे होगी? राजसिक। समझे कि नहीं? एक बिजनेसमैन अपने ग्राहकों पर दृष्टि डालता है, तो वो वहां पर दृष्टि कैसे होती है? राजसिक, है ना। कैसे बिजनेस बढ़े, कैसे धन बढ़े। उसी पर बता रहे हैं यहां पर। अब जब दृष्टि डाली, उद्देश्य क्या था? सृष्टि करना। जैसे हम कार्य करने जाते दृष्टि भी ऐसे हो जाती है कि नहीं है? जाओ जाकर के उन्हें प्रणाम करके आओ, तो दृष्टि कैसे रहेगी? चरणों में दो गाल में लगा क्या, गाल में दो झापड़ लगा क्या, तो जाओगे, दृष्टि कैसी रहेगी? है भाई? एवं बस जाओ, वहां वो महापुरुष हैं, उनको प्रणाम कर, तुम भाई दृष्टि कैसी रहेगी? हैं?
भक्ति में दृष्टि रहेगी, चरणों में दृष्टि रहेगी। मैं गाड़ में तो चपेट लगा गया हो, दृष्टि कैसी रहेगी? उग्र दृष्टि रहेगी, है ना। अब यहां कार्य क्या करना है? सृष्टि करनी है, और सृष्टि के लिए रजोगुण होना चाहिए। इसीलिए कालानुसार रजोगुण के द्वारा क्षोभित हुआ क्या? जो जीव जो अंदर विराजमान थे उनके अंदर, जो उनका सूक्ष्म देह जो क्या था, सोया हुआ था, क्या हो गया? वो क्षुब्ध हो गया। क्षुब्ध होते ही भगवान के नाभि कमल से निकला है बाहर। क्या निकला? जो जीव में विराजमान थे, जो उनको लिंग देह से युक्त, जो लिंग देह उनका अंदर था, मन बुद्धि अहंकार चित्त इत्यादि का था, जैसे वो क्षुब्ध हुआ वही कमल के रूप में बाहर निकला। कालीन सु अज पुरुषायुषा, पुरुषेर आयु परिमित काल है, अर्थात 100 वर्ष अतीत होने पर, 100 वर्ष पुरुष तो बता रहे हैं, 100 वर्ष जब अतीत हो जाते हैं, होने के पश्चात तहार योग सुसंपन्न होइलो और ज्ञान उत्पन्न होइलो, ताहाते पूर्व अन्वेषण करिया वो जहाँ के देखते पाए नहीं। ब्रह्मा जी पहले क्या किया था? तपस्या किया था, पुरुष कहने से अब आयु पर्यंत ब्रह्मा जी ने तपस्या की थी। तपस्या के प्रभाव बता रहे हैं, पहले जिसे देख नहीं पाए थे ब्रह्मा जी, जब पहले जो जन्म हुआ, कमल पर जन्म हुआ था, तो देख नहीं पाए थे। वो देख पाए थे? नहीं देख पाए थे। तपस्या कितने की तपस्या किया कि 100 वर्ष, 100 वर्ष, वो 100 वर्ष उनकी आयु होती है। हाँ, दिव्य 100 वर्ष, ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है, दिव्य वर्ष उन्होंने तपस्या जो की दिव्य 100 वर्ष। दिव्य 100 वर्ष कितना होता है? हम लोगों का 1 साल, देवताओं का 1 दिन, ऐसे 100 वर्ष। तो जो पुरुष कहने से है ब्रह्मा जी ने, जो ब्रह्मा जी पहले देख नहीं पाए थे, हैं? जब देख नहीं पाए थे, जब उन्होंने तपस्या की, आत्मना आवेश्य, जब उन्होंने तपस्या बैठे अपने मन बुद्धि को भगवान में निविष्ट कर दिया, तब दिखा था उन्होंने। क्या दिखा था? तब क्या देखा था? गया ना, तत्काल कित वीर्य न, तब देखा कि मैं जिस कमल पर बैठा हुआ हूं, वो कमल, और कमल जिस जल में है, कमल और जल दोनों ही प्रलयकालीन वायु के वेग से प्रकंपित कांप रहे हैं। ज्यादा पीछे गया ना श्लोक में, कांप रहे हैं, जो पीछे गया है? तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इससे प्रलय सृष्टि प्रवृत्ति पुरुष सकल चेष्टा आदि काल द्वारा ही तो सिद्ध हो जाता है। प्रलय कहो, सृष्टि कहो, जो कुछ भी चेष्टाएं होती हैं, कारण है काल। जो भी जगत में कोई भी चेष्टा करते ना, कारण क्या है? काल। काल के बिना कुछ भी नहीं होगा। काल में समय, कोई भी काम करो, कोई भी हम काम करते हैं, वो सिद्ध काल से ही होगा। ये दृष्टिपात करते हैं, ये देखते हैं, ये भी काल। समझ गए ना? देखते हैं ना, हम देखा तो समय नहीं लगा, गया ये झट दिख गया। जब किसी वस्तु देखते हैं तो वहां जाने में क्या चाहिए? समय चाहिए। कोई भी काम करते हैं, तो ये कहते हैं यहाँ पर, तो भगवान तो यहाँ पर बता रहे हैं, ब्रह्मा जी ने भी जो कुछ काम किया, प्रलय को सृष्टि आदि पुरुष सकल चेष्टा आदि जितनी चेष्टाएं होती हैं, सब काल से ही सिद्ध होती हैं, काल की तरफ प्रेरित होती हैं, काल की तरफ प्रेरित हैं। यहाँ विस्मृत भैया काली जिज्ञासा को यहाँ, परंतु यहाँ पर क्या बता रहे हैं? मानो
मानो काल ही विस्मित हो गया और काल ही यहां जिज्ञासा कर रहा है। अब यहाँ ये जिज्ञासा कौन कर रहा है? जिज्ञासा कौन कर रहा है यहाँ पे? हैं? विदुर जी। जिज्ञासा को प्रश्न कौन कर रहा है? ये विदुर उवाच। और विदुर कौन है? यमराज, काल स्वरूप है ना। माने विदुर जी काल स्वरूप हो गए, स्वयं भूल गए हैं, स्वयं काल स्वरूप स्वयं भूल गए हैं, और भूल करके स्वयं मानो क्या बता रहे हैं? काल के स्वरूप की कथा क्या पूछ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं विदुर जी है कौन? पता है ना विदुर कौन है? यमराज कौन है? काल स्वरूप, सब पता है उनको, परंतु मैंने विस्मित हो चुके हैं। इसलिए पूछते हैं आप कृपा करके जो काल का स्वरूप क्या है आप हमें बताइए, वर्णन कीजिए। सुन करके श्री मैत्रेय उवाच गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो अति तिष्ठितः पुरुषस्तदुपादानम आत्मानम लीलयासजत। मैत्रेय जी कहने लगे गुण समूहेर महतत्व आदि जो परिणाम, जो गुण है उनका परिणाम कैसे हुआ? महतत्व आदि। आगे बताएंगे इसको। जैसे वो गुण का परिणाम कैसे हुआ? महतत्व आदि के द्वारा। महतत्व, फिर अहंकार, फिर तीन अहंकार आदि आदि रूप में तहा जहां द्वारा व्यक्त है ताहे काल। जो गुण समूह विद्यमान है सुप्त अवस्था में, गुण तो है ही है, क्योंकि प्रकृति जितने भी समूह तत्व हैं सब नाशवान, नाश कुछ भी नहीं है, कैसे पर अव्यक्त रूप में विराजमान है। माया कैसी है? त्रिगुणमयी है। क्या गुण नाश हो जाएंगे? नहीं होंगे। गुण का नाश क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि माया नित्य है तो गुण भी नित्य है, परंतु व्यक्त नहीं, अव्यक्त है। प्रलय काल में क्या हुआ था? माया निष्क्रिय थी, गुण तो माया में गुण तो थे, परंतु सब सम वस्तु प्राप्त हो गए, सम अवस्था। बस गुण से निष्क्रिय पड़े हुए थे, है ना। गुण नहीं, ऐसी बात नहीं, गुण तो थे। इसलिए यहां कह रहे हैं, यहां पर हुआ क्या इसे बताया जा रहा है। तो जो गुण समूह थे किस प्रकार से महत्व उनका परिणाम कैसे हुआ? महत्त्व आदि का जो परिणाम हुआ वो जिससे हुआ उसी को कहते हैं काल। तहा आदि अंत शून्य। और काल कैसा है? आदि अंत, आदि है उसका, न अंत है। ऐसे काल, जैसे एक काल होता है। ईश्वर लीलावशतः से काले निमित्त करिया। तुम याद कहां से होगा? पिछले से गया है। भगवान ने ही लीलावशतः काल को निमित्त करके ही अपनी बहिरंगा माया शक्ति कार्य स्वरूप सृष्टि किया। भगवान ने भी काल के द्वारा ही अपनी बहिरंगा के शक्ति के द्वारा कार्य स्वरूप जगत को प्रकाशित किया। तुम रसोई में गए, तुमने कार्य किया, रोटी बनाई, कैसे रोटी कैसे बनी? काल से बनी। उसी प्रकार भगवान ने बहिरंगा के द्वारा क्या किया? कार्य किया। क्या कार्य किया? जगत सृष्टि की। कैसे किया? काल के द्वारा। भगवान ने अपनी माया के द्वारा सृष्टि की, वो पर सृष्टि कैसे की? काल के द्वारा ही की। भगवान ने काल के द्वारा ही माया से सृष्टि करवाई है। तो इसे कहा कह रहे हैं यहाँ पर गुण व्यतिकराकार। इसका अर्थ क्या है? सत्वादि गुण सकल व्यतिकर होते, क्योंकि प्रलय काल में सब गुण साम्य अवस्था में थे। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण
जिन तीन गुण समान आ जाएंगे ना, विनाश। तीन गुण समान आ जाएगा तो बस समाप्ति, क्योंकि निष्क्रिय हो जाएगा ना। जब हम देखते ना दोनों पहलवान 80 kg के हैं तो क्या निकलेगा परिणाम? 0। कोई परिणाम नहीं निकलेगा। दोनों पहलवान समान समान है, समान समान बल वाले हैं, समान समान योग्यता वाले हैं, तो परिणाम निकलेगा कुछ? जो ट्रॉफी है उसको कोई और दे देंगे भाई, वो तो उसको और ले जाए कोई। 24 समानता, यहाँ समानता आई समान। तो जहां जो कार्य कहाँ होता है? असमानता में। यही पहलवान छोटा है, पहलवान बड़ा है, वहां परिणाम को, हार जीत का परिणाम होगा, है ना। उसी बता रहे हैं यहाँ पर, प्रलय के समय कैसे थे गुण व्यतिक्रम, मतलब व्यतिक्रम क्या होता है? उल्टा पुल्टा हो जाना। व्यतिक्रम होता है कि क्या ऊपर नीचे हो जाना, या व्यतिक्रम में उल्टा हो जाना। तो साम्य अवस्था में प्रकृति जब प्रलय हुई थी, प्रकृति कैसी थी? साम्य अवस्था में निष्क्रिय। क्यों निष्क्रिय थी? क्योंकि समान थे। रजोगुण तमोगुण समान है, रजोगुण समान है तो एक दूसरे क्या करें? काटेंगे ना, तो समान हो जाएंगे। एक गुण भी ऊपर नीचे हो जाए, कार्य शुरू हो जाएगा। इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले क्या किया? गुण का व्यतिक्रम। जो गुण साम्य अवस्था को प्राप्त थे, कैसे उनकी साम्य अवस्था टूट गई, अर्थात फिर महत्वता आदि रूप से परिणाम, फिर जब गुण क्या हो गए? गुण का व्यतिक्रम हो गया, साम्य अवस्था टूट गई, फिर उनका परिणाम क्या हुआ? महत्त्व अहंकार आदि जो परिणाम हुआ, है ना, उससे ही फिर क्या है? उससे ही स्वरूप ज्ञान जहार वही काल। अब जो परिणाम होगा, परिणाम किससे होगा? जिससे परिणाम होगा उसको ही काल कहते हैं। कैसे महत्त्व से फिर अहंकार बना, दूध से दही बना, दही से मट्ठा बना, मक्खन बना, मक्खन से घी बना। कैसे बना? काल से। दही को रख दिया, रात को जाम डालो, सुबह दही बनेगी, वो 10 मिनट में दही नहीं बन जाएगी। दही को डाला, फिर मथानी में मंथन किया, आधा 1-2 घंटा, काल का प्रयोग किया, मक्खन बना। मक्खन को फिर कढ़ाई में डाला, 1 घंटा आधा घंटा उसको गर्म किया, क्या बना? घी बना। किसका परिणाम हुआ? ये काल का। उसी प्रकार बता रहे हैं, जो गुण साम्य अवस्था में थे प्रकृति के समय, भगवान ने जब इच्छा की तो काल के द्वारा जब वो गुण विक्षुब्ध हो गए, फिर उसके बाद जो उनमें फिर महत्त्व आदि परिणाम हुआ, जिससे हुआ उसे कहते हैं काल। मतलब काल किसे कहते हैं? तुम क्या बोलोगे? उससे कहते हैं जिसके द्वारा दूध दही बन गया, दही मक्खन बन गया, मक्खन घी बना, उसे काल कहते हैं। उसे काल कहते हैं। जिसके द्वारा ये अंकुर, एक बीज अंकुरित हुआ, अंकुर बड़ा हुआ, पेड़ हुआ, फल लगे, जिससे हुआ उसे कहते हैं काल। सीधा तात्पर्य यही है। तो सीधा सा बहुत बड़ी कठिन चीज, समझने में कठिन चीज नहीं है। तो सारा जगत जो के है काल का ही परिणाम है। तो भगवान भी क्या कह रहे हैं यहाँ पर? भगवान भी, यदि भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, कुछ भी कर सकते हैं, परंतु जब जागतिक कार्य करेंगे तो उनको यहां भी क्या करना पड़ेगा? सहायता लेनी पड़ेगी। समझे कि भगवान सर्वसमर्थ है, वो काल के बिना ही, अब जो धाम चल रहा है उनका, वो कैसे चल रहा है? वो कैसे चल रहा है? तो धाम की जो व्यवस्था चल रही है उनकी, धाम की व्यवस्था वो कैसे चल रही है? वो कैसे चल रही है? काल से क्या? वो तो अपने चले जा रही है स्वाभाविक रूप में, तो यहां भी चल सकती हैं, परंतु भगवान कभी भी क्या मर्यादा का उल्लंघन नहीं करते।
जब हम जगत में आते हैं, जगत में आते हुए भी और ठीक जगत के अनुसार ही लीलाएं करते हैं। जगत में आते हैं ठीक उसके अनुसार लीलाएं करते हैं। कभी उनसे कोई ऐसा बन जाता है तो वो भी प्रायश्चित करते हैं। कभी कभी भगवान वो भी प्रायश्चित करते हैं, करते नहीं करते हैं। एग्जाम्पल है, ये नहीं कि कुछ भी करना शुरू कर देंगे। भगवान भी जगत में आकर के मर्यादा में रहते हैं, इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर तो सब कुछ काल के द्वारा हो रहा है, स्वाभाविक किंतु निर्विशेष एवं अप्रतिष्ठ। पर बोले थे परिवेशान तदरहित कोথাও परिवेशित हो ना। अब परंतु बता रहे जो निर्विशेष है, मूर्तत्व प्रवृत्ति प्रत्यक्ष कारण द्वारा विशेष रहित। निर्विशेष किसे कहते हैं? मूर्तत्व प्रवृत्ति प्रत्यक्ष, जो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं मूर्ति, ये खंबा है, ये पेड़ है, ये आदमी है, जो देख रहे हैं, प्रत्यक्ष देख रहे हैं, जो इससे रहित है। निर्विशेष किसे कहते हैं? चीज एक ही होती है, घुमा दिया इसको, न नाम है, न रूप है, न गुण है, स्पष्ट था। परंतु वो पंडित की भाषा, मूर्तत्व प्रवृत्ति प्रत्यक्ष कारण द्वारा विशेष रही। लो, मूर्त प्रवृत्ति क्या होता है? मूर्ति आदि, ये पेड़ की मूर्ति है, ये खंबे की मूर्ति है, घर की मूर्ति है, ये जो आकार दिख रहा है, तो दिख रहा है कारण द्वारा विशेष रहित, अर्थात जिसमें ये है ही नहीं है, उसे कहते हैं निर्विशेष। न नाम है, न रूप है, न गुण है, न क्रिया, इसे निर्विशेष कहते हैं। तो फिर कैसे फिर कैसे अनुमेय है? कार्य द्वारा अनुमेय। हवा है, हवा के मूर्त रूप है क्या? हवा दिखाई पड़ रही, तो अनुमेय मतलब उनका अनुमान कैसे होता है? कार्य के द्वारा। पेड़ पौधे हिल रहे हैं, कपड़े उड़ रहे हैं, मतलब भाई हवा चल रही क्या? तो बाहर गया, हाँ चल रही, क्यों? पत्ते हिल रहे हैं। क्या बोलते हैं? पत्ते हिल रहे हैं। तो हवा दिखी तो नहीं, हवा चल रही क्या? नहीं चल रही, तो गाड़ी वहीं खड़ी है, हवा कहाँ चल रही है? कोई हमारे को है ही नहीं, कोई चल ही नहीं रहा। बोलेगा बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा? मतलब पूछे हवा कैसी है? कैसी है? चलती है, दिखाई नहीं पड़ रही कोई। पेड़ पत्ते हिल रहे हैं तो हवा चल रही है। तो निर्विशेष उसे कहते हैं जो प्रत्यक्षीभूत नहीं है, कार्य के द्वारा जो अनुभव किया जाता है। एवं अप्रतिष्ठ, ये प्रतिष्ठा नहीं है। आज चलते रहते सुबह से, चलते रहते 2 घंटे और। ऐसा क्या पसंद नहीं आ रहा क्या? सनातन भागवत चल रही है, भागवत रस है क्या? निगम कल्प तरो गलित रसमालयम, जो उसको कल करके छोड़ी कर, इसको भी छोड़े, कुछ सब पढ़ते जाएंगे हैं। उसमें कहा था ना आगे बताया जाएगा।